जब एक कसाई पत्थर रूपी भगवान से तोलता था मांस। एक कसाई था राजू। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग का पत्थर उसके पैर से टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने में काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता है, पत्थर उतना ही वजन तोलता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि राजू कसाई के पास वजन वाला पत्थर है। वह जितना चाहे पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ और 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही राजू की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगहों पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस काटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता ने राजू की दुकान पर खींच लाई। दूर से खड़े राजू कसाई को मीट तोलते देखा लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण राजू कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देख राजू कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी ही नम्रता से राजू ने ब्राह्मण को बैठाने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान में आया हूँ, या यूँ कहे कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ खींच कर तुम्हारी दुकान में ले आया है। बातों ही बात में उन्होंने राजू कसाई को बताया कि जिससे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शीलाग्राम जी है, जो कि भगवान का एक स्वरूप है। शीलाग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना वह मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। जहाँ बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था, राजू ब्राह्मण की बात सुनकर लगा और उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके राजू ने वह शीलाग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्चा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उन शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शीलाग्राम को स्नान करवाया, पंचमृतों से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्नों में श्री शीलाग्राम जी आए। वह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु
जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनको अपने आप से को भी बेच देता हूँ। राजू तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही राजू कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शीलाग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजू कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने माँ बेचने खरीदने के कार्य को तिजांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।